ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो वाला ऐप है दोस्तों, वो सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे आप सभी साथियों के लिए लाई जाती है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 1500 में 12 महीने के लिए 1500 में आप एडमिशन लेंगे। इसकी वैलिडिटी रहती है 12 महीने, यानी कि जिस तारीख को आप एडमिशन लेंगे उसी तारीख तक दोस्तों आपका ये चलता है। ठीक है, तो ये 1500 में 12 महीने के लिए करना क्या होगा, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है, फिर इस कोर्स में आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर केवीएस एमपी टेट आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आ जाएं दोस्तों हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, ट्रिक से पढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। और दोस्तों अगर आपको हिंदी साहित्य की 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, जिसमें आपके साहित्य प्लस दोस्तों आपके व्याकरण के टॉपिक वाइज इसमें एमसीक्यू है। ठीक है, तो जिनको भी मंगवाना है ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी साथी, और दोस्तों ये नोट्स हैं 3000 एमसीक्यू की ये बुक है, मात्र 599 में ये अपने घर पर आप बाई पोस्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको विस्तृत मंगवाना है हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, जिसमें आपका पद्य साहित्य यानी कि आपका हिंदी भाषा से लेकर नई कविता नाटक निबंध उपन्यास पूरा मंगवाना है, तो ये 2 नोट्स हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, गद्य पद्य साहित्य। तो आपको करना क्या है, संपर्क करना है और दोस्तों ऑर्डर करना है। ठीक है, अब आप 3000 एमसीक्यू की अगर दोस्तों से यहाँ पर वो देखें, विषय सूची देखें, 3000 एमसीक्यू में हिंदी भाषा के एमसीक्यू हैं, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य का इतिहास में लेखन स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नाटक निबंध कहानी उपन्यास एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये दोस्तों एमसीक्यू रहेंगे पूरे टॉपिक वाइज। व्याकरण में देखें तो यहाँ पर गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, नवगीत, साठोत्तरी कविता, पत्र पत्रिकाएं, काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन है, वर्णमाला है ना, शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम और प्रमुख कथन, ये दोस्तों 3000 एमसीक्यू की ये विषय सूची है। जिनको भी मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। नई कविता में दोस्तों आज को आपको बताना है बाज सिरबा के बहाने नामक खंड काव्य ये किसका है, बताइए, चयन करिए और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना, सभी साथी शेयर कर देना अपने मित्रों तक। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बाज सिरबा के बहाने नामक खंड काव्य किसका है, अनामिका का है, कुंवर नारायण का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अशोक वाजपेयी। चयन कर दो, अपने मित्रों तक शेयर कर दो और दोस्तों जल्दी जल्दी से जल्दी बताइए, बाज सिरबा के बहाने, बाज सिरबा के बहाने इसके रचनाकार कौन है। और 92 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को बताना है, वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों। बाज सिरबा के बहाने ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है 92 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और सभी का उत्तर है कि सर कुंवर जो है ना बाज सिरबा के बहाने आ जाते हैं, बाज है ना किसी बहाने आ जाते हैं कुंवर, तो कुंवर नारायण, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी कृत कहीं कोई दरवाजा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष बताना है। अशोक वाजपेयी कृत कहीं कोई दरवाजा, इस कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है, प्रकाशन वर्ष बताइए। 2008 ईस्वी है, 2012 है, 2013 है, 2014 है, ये 53 नंबर का क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी कृत कहीं कोई दरवाजा, कहीं कोई दरवाजा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष 93 नंबर में 2008 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2013 या फिर 2014। 93 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे 93 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग बता रहे कि सर ये कहीं कोई दरवाजा, बोले 13 कहीं कोई दरवाजा है, 13 से 2013, तो 13 कहीं कोई दरवाजा है, 13 है ना, तो अशोक वाजपेयी की रचना है कहीं कोई दरवाजा, तो 13 कहीं कोई दरवाजा है, तो यहां पर 13 से 2013, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी केवल धार काव्य कृति के रचनाकार कौन है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी केवल
धार, अपनी केवल धार काव्य कृति इसके रचनाकार कौन है? सुभाष चंद्र जी, वंदना जी, रमा जी, सभी लोग बताएंगे। 94 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। अपनी केवल धार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? 94 नंबर में राइट आंसर जा रहा है अपनी केवल धार, और इसके रचनाकार हैं दोस्तों कौन? अरुण कमल है। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी केवल धार है ना, कमल बोले सर, कमल अपनी केवल धार जमाना चाहता है, कमल अपनी केवल धार जमाना चाहता है। ठीक है। चंद्रकांत देवतालु को उनके किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 95 नंबर का क्वेश्चन है। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, सभी साथी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, अध्ययन कर सकते हैं। चंद्रकांत देवताले को बताना है, चंद्रकांत देवताले को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस रचना पर मिला है? श्रीकांत यादव जी। 95 नंबर का क्वेश्चन है। 95 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे कि सर इनकी रचनाओं में पत्थर फेंक रहा हूं। इस रचना के लिए इनको क्या मिल गया है? क्या मिल गया? सुषमा जी, इनको पत्थर फेंक रहा हूं इस रचना के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी कि आपका उत्तर जो सी है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेपथ्य में हंसी काव्य कृति किसकी है? नेपथ्य में हंसी, दारसू जी, कंचन जी, जानवी, बीनू जी, धीरेन्द्र जी, सभी लोग बताएंगे नेपथ्य में हंसी काव्य कृति की रचनाकार कौन है? 96 नंबर का क्वेश्चन है। अक्षरिका जी, प्रियंका, दारसू, प्रतिमा जी, सभी लोगों को चयन करना है, शेयर करना है। नेपथ्य में हंसी काव्य कृति किसकी है? प्रदीप पाठक जी, हरीश चंद्र वर्मा जी, जानवी, उपासना जी, नेपथ्य में हंसी। और 96 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर है कि सर नेपथ्य में हंसी इस काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेश जोशी। नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर, नेपथ्य में हंसी है ना, जोश में आके नेपथ्य में हंसी आ जाती है, हंसी। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सभी साथी लाइक कर देना, एक बार शेयर कर देना, है ना। इस पौरुषपूर्ण समय में किसकी रचना है? इस पौरुषपूर्ण समय में ये रचना किसकी है? अनामिका, बोधिसत्व, कात्यायनी, निलय उपाध्याय। इस पौरुषपूर्ण समय में किसकी रचना है? 97 का उत्तर बताना है, 97 नंबर का बताना है। इस पौरुषपूर्ण समय में बताइए। खूबलाल भारती जी, चयन करिए जल्दी से। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के नोट्स भी आप मंगवा सकते हो। इस पौरुषपूर्ण समय में किसकी रचना मानी जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 97 नंबर के क्वेश्चन में, और राइट आंसर है कात्यायनी, यानी कि सी आपका सही है। कात्यायनी आपका राइट आंसर है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, बताइए प्रदीप जी। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए काव्य संग्रह के रचनाकार एकांत श्रीवास्तव, स्वप्निल श्रीवास्तव, प्रयाग शुक्ल, आलोक धनवा। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 नंबर का बताना है। सभी लोग चयन करो जल्दी से। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, बताओ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बोले सर स्वप्न में चाहिए क्या वास्तव में? स्वप्न में या वास्तव में? बोले स्वप्न में और वास्तव में, दोनों में चाहिए क्या? दूसरी पृथ्वी। स्वप्निल श्रीवास्तव। ठीक है, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव। बी नंबर आपका सही है। नीम रोशनी में काव्य कृति के रचनाकार। नई रचनाएं हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नीम रोशनी में काव्य कृति, इसके रचनाकार कौन है? अरुण कमल है, बताइए। मीनू सिंह जी, पुष्पा जी, जल्दी से बताएं, चयन करें और शेयर कर दें। नीम रोशनी में काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जिन भी साथियों को
3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है दोस्तों, तो आप 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवा सकते हैं, है ना। तो नीम रोशनी में ये काव्य कृति, यानी कि आपका उत्तर 99 का उत्तर बताना है, 99 का उत्तर बताना है, सभी का उत्तर है। किसकी रचना है नीम रोशनी में? नीम रोशनी में मदन कश्यप, कश्यप याद रख लेना, मदन, ठीक है, मदन कश्यप की रचना नीम रोशनी में, मदन कश्यप, मदन कश्यप, ठीक है, बी नंबर आपका सही है। कबाड़ी पर तराजू, कबाड़ी पर तराजू, ये काव्य कृति किसकी है? कबाड़ी पर तराजू, 100 नंबर का क्वेश्चन है संजय जी। कबाड़ी पर तराजू, कबाड़ी पर तराजू, ये काव्य कृति किसकी है? कात्यायनी की है, निर्मला गर्ग, बोधिसत्व या फिर स्वप्निल श्रीवास्तव। कबाड़ी पर तराजू 100 नंबर का क्वेश्चन है, और 100 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या हो रहा कि सर कबाड़ी का तराजू जो होता है बड़ा ही निर्मल होता है। कैसा होता है? निर्मल। कबाड़ी पर तराजू कैसा होता है? बड़ा निर्मल होता है, निर्मल, निर्मला, या ऐसे याद कर सकते हो, निर्मला के कबाड़ी, निर्मला के कबाड़ी पर तराजू, है ना, निर्मला याद रखोगे तो निर्मला गर्ग बी नंबर। या कबाड़ी पर तराजू कैसा लगता है? बड़ा निर्मल, निर्मल लगता है, ठीक है। ऐसे भी याद कर लेना, मन बंतर, मन में मंतर, बताओ मन बंतर ये रचना किसकी है? मैंने याद भी करवाई है, प्रताप जी, रमा शर्मा जी। मन बंतर ये किसकी रचना है? चयन करिए, शांति, कल्पना जी, राजू मौर्य जी। मन बंतर की रचना किसकी है? 101 नंबर का क्वेश्चन है, 101 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को बताना है, मन बंतर मन में मंतर, किसका मंतर? बोले शंभुनाथ का, शंभु, बोले शंभु का मन में मंत्र जपते हैं, बी नंबर, बी नंबर आपका शंभुनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। सहज कविता के समर्थक हैं, सहज कविता के समर्थक कौन है? 1 2, सहज कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं और समर्थक कौन है? ये आपको बताना है, यहां पर समर्थक बताना है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए कि सहज कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये भी बताना है। जबकि आपका उत्तर यहां पर सहज कविता के समर्थक, समर्थक कौन है ये भी आपको पता होनी चाहिए। रेखा जी, अरुण राजपूत जी, नीलम जी कोसवाल, है ना। सहज कविता के समर्थक कौन है? 102 नंबर का क्वेश्चन है, और 102 नंबर के क्वेश्चन में रविंद्र भ्रमर, ये सहज कविता के दोस्तों क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं, ठीक है, रविंद्र भ्रमर। लेकिन सहज कविता के प्रवर्तक कौन है? कौन बताएगा? बताइए, अनु पटेल जी, कल्पना वर्मा जी बताएं, चयन करिए, बताइए, अंतोष जी, रुद्र सागर जी, सहज कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नई कविता की भाषा की विशेषता क्या है? नई कविता की भाषा की विशेषता बताना है। रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से मुक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, या फिर अलंकारिकता से युक्त। नई कविता की भाषा, इसकी विशेषता क्या है? 103 नंबर का क्वेश्चन है, 103 नंबर के क्वेश्चन में नई कविता की भाषा की विशेषता क्या है? चयन करना है पार्वती जी, और राइट आंसर है कि सर वो भाषा है बिंब विधान से मुक्त, बिंब विधान से मुक्त, ये नई कविता की भाषा की विशेषता मानी जाती है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना, बिंब विधान से मुक्त, ठीक है, रोमानियत से युक्त है, बोलचाल की शब्दावली से युक्त है, ठीक है। 103 नंबर का क्वेश्चन है, 103 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ये दोस्तों युक्त होना चाहिए, बिंब विधान से युक्त, है ना, ये विशेषता युक्त है, युक्त, बिंब विधान से युक्त है,
ठीक है, स्कोर मैं बता रहा हूं आपको, 104 नंबर का क्वेश्चन बताना है। 104 में 104 का उत्तर आपको बताना है। यहां पर शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। 104 में 104 को बताइए जल्दी से, 104 नंबर का क्वेश्चन है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। जल्दी से बताइए, फटाक से चयन करो, एक अच्छा क्वेश्चन है। चयन करना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, उक्ति किसकी है? 104 नंबर में सभी लोगों ने शानदार आंसर लगाया कि सर ये मलयज, मलयज यानी कि का नंबर सही है। ठीक है, कोरोज कविता संग्रह की रचनाकार कौन है? 105 में कोरोज, कोरोज कविता, कोरोज कविता संग्रह की बताइए, कोरोज कविता संग्रह। कोरोज चयन करना है। और क्रोज में सभी लोग बताइए जल्दी से, लाइक करना है, शेयर करना है। और अगला क्वेश्चन है, और सभी का आंसर है कि सर 105 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं 105 में? कि सर ये मदन कश्यप की है, कोरोज। कोरोज अपन को याद रख लेना, कश्यप, मदन कश्यप, बी नंबर सही है। ताजी कविता आंदोलन, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? 106 में ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? ताजी कविता आंदोलन, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक बताना है। ताजी कविता आंदोलन चयन करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? एक क्वेश्चन आपको बताना है। रविंद्र भ्रमर, लक्ष्मीकांत वर्मा, गंगा प्रसाद विमल या फिर सौमित्र मोहन। यानी कि 106 का उत्तर बताना है। 106 में राइट आंसर है ताजी कविता, ताजी ताजी। और सर ताजी ताजी तो हम क्या लक्ष्मी बटोरते हैं, लक्ष्मी, ताजी ताजी लक्ष्मी। ठीक है, बिल्कुल सही है ना? तो यहां पर आपका लक्ष्मीकांत वर्मा, आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, बी नंबर लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है? किस धारा में रखा है? जल्दी से बताइए। नकेनवादियों ने, नकेनवादियों में बताना है, सभी लोग चयन करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, जल्दी जल्दी से बताइए सही आंसर क्या जा रहा है। नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर 107 नंबर का क्वेश्चन है, 107 का उत्तर बताना है। 107 में सभी का उत्तर है कि सर नई कविता। नकेनवादियों ने अपने आप को किस धारा में रखा है? तो रखा है किसमें? नकेनवादियों ने नई कविता में रखा क्या? इन्होंने दोस्तों किस में रखा है? नई कविता में रखा है। इन्होंने प्रयोगवाद में नहीं, नई कविता में रखा अपने आप को। किस धारा में रखा है? तो नई कविता में। गंगा प्रसाद विमल की कृति है, प्रयोगवाद में नहीं रखा इन्होंने नकेनवादियों ने। गंगा प्रसाद विमल की कृति बताना है। नेपथ्य में हंसी, बहुत हो चुका, सन्नाटे से मुठभेड़ समय के, है ना? चयन करिए, 108 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए।
गंगा प्रसाद विमल की कृति बताना है। गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल की कृति 108 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है सन्नाटे से मुठभेड़। सन्नाटे से मुठभेड़, ठीक है, सन्नाटे से मुठभेड़, ये गंगा प्रसाद विमल, गंगा का प्रसाद। बोले सर हमें मुठभेड़ में भी गंगा का प्रसाद मिला, मुठभेड़ में भी हमें क्या, सन्नाटे की मुठभेड़ में भी हमें गंगा का प्रसाद मिल गया, ठीक है। गलत पते की चिट्ठियां, चिट्ठी कृति के रचनाकार कौन है? गलत पते की चिट्ठियां, गलत पते की चिट्ठियां, गलत पते की चिट्ठियां, वो दोस्तों जो नई कविता का पूछा गया था वो बिंब युक्त है, बिंब युक्त है, क्योंकि दोस्तों नई कविता की एक विशेषता है बिंब, एक विशेषता मानी जाती है ना, तो वो बिंब मुक्त नहीं है, बिंब युक्त है। गलत पते की चिट्ठी कृति के रचनाकार कौन है? गलत पते की चिट्ठी, गलत पते की चिट्ठी 109 नंबर में, और 109 नंबर गलत पते की चिट्ठियां किसके पास पहुंच गई? बोले सर अनामिका के पास, अनामिका के पास जो है गलत पते की चिट्ठी पहुंच गई, अनामिका, अनामिका है ना, तो अनामिका के पास गलत पते की चिट्ठी पहुंच गई। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है दुष्चक्र में, दुष्चक्र में अपन को बताना है सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? दुष्चक्र में सृष्टा चयन करिए 110 नंबर के क्वेश्चन में, सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। दुष्चक्र में चयन करना है, और राइट आंसर है 110 में सर बीरेन डंगवाल, दुष्चक्र में कौन फंस गए? बीरेन डंगवाल फंस गए, ठीक है, ये भी याद करना है ना, तो यहां पर बीरेन डंगवाल, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दुष्चक्र में सृष्टा इस काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वो बीरेन डंगवाल हैं, सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बीरेन डंगवाल दुष्चक्र में फंस गए, दुष्चक्र में कौन फंस गए? बोले सर बीरेन, बीरेन फंस गए। समकालीन कविता का दौर कब से शुरू हुआ? बताओ, समकालीन कविता का दौर कब से शुरू हुआ? 60 के दशक से, 70, 80 या फिर 50 के दशक से? समकालीन कविता 111 नंबर का क्वेश्चन है, 111 का राइट आंसर बताना है। समकालीन कविता का दौर, समकालीन कविता का दौर 70, 80 या 60 के दशक से, समकालीन, समकालीन बताना है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 111 नंबर के क्वेश्चन में समकालीन कविता का दौर कब से शुरू हुआ? 111 में सभी साथियों का बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है कि सर 70 के दशक से प्रारंभ हुआ, 70 के दशक से समकालीन कविता, समकालीन 70 है ना, 70 अपन को 70 समकालीन याद करोगे, 70 सासे, 70 सासे समकालीन, ठीक है, 70 समकालीन है ना। एक बहुत कोमल ताल, एक बहुत कोमल ताल 112 नंबर में, एक बहुत कोमल ताल, कोमल ताल है ना, एक बहुत कोमल ताल। बोले सर कोमल ताल अपनी लीला दिखाती है, कोमल ताल क्या करती है? अपनी लीला दिखाती है, कोमल ताल, कोमल ताल, कोमल ताल अपनी लीला दिखाती है, कोमल ताल क्या दिखाती है? लीला, लीला से हो जाएगा लीलाधर मंडलोई, मंडलोई की रचना है एक बहुत कोमल ताल, कोमल ताल लीला दिखाती है, लीला, तो लीलाधर मंडलोई, कोमल ताल क्या दिखाती है? लीला। अहिल्या नामक प्रबंध कृति की रचनाकार कौन? अहिल्या 113 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, 113 का राइट आंसर उत्तर बताना है अहिल्या, अहिल्या बताइए जल्दी से, अहिल्या नामक प्रबंध कृति जल्दी से चयन करिए, अहिल्या को बताना है। समकालीन पूछा गया था, साठोत्तरी कविता नहीं पूछा गया आपसे, है ना, वो साठोत्तरी कविता अलग है मिस्टर दीपक पवार जी। अहिल्या नामक प्रबंध कृति के रचनाकार कौन है? अहिल्या, और अहिल्या में कुछ लोग कात्यायनी बता रहे हैं, कुछ लोग इंदु जैन, अनामिका या फिर प्रभा केतान। अहिल्या, अस्मित जी, धीरेन्द्र कुमार जी, अहिल्या नामक जो काव्य कृति है 113 नंबर में, ये है प्रभा केतान की,
किसके? प्रभा खेतान, अहिल्या। बोले खेतन में काम कर रही कौन? अहिल्या। खेतन में अहिल्या कहाँ है? बोले सर खेतन में काम कर रही अहिल्या। खेतन तो खेतान है ना कुछ टकराएगा जरूर, टकराएगा जरूर। किसका काव्य संग्रह है? 114। कुछ ना कुछ टकराएगा। किससे टकराएगा? बोले इंदु, इंदु या बिंदु, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर। कैसे टकराएगा? बोले बिंदु से टकराएगा, बिंदु से या इंदु से, इंदु या बिंदु से टकराएगा जरूर, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर। कैसे? बिंदु से या इंदु से। तो इंदु जैन का एक काव्य संग्रह है, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर। ये भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है? तो ये याद रखोगे, सभी लोग याद करेंगे, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हथेली पर चांद, हथेली पर चांद नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हथेली पर चांद नामक काव्य कृति, हथेली पर चांद नामक काव्य कृति के रचनाकार बताना है। राजेश जोशी हैं, देवराज हैं, सुनीता जैन हैं, कात्यायनी हैं। हथेली पर चांद, हथेली पर चांद बताइए 115 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी का उत्तर क्या जा रहा है? हथेली पर चांद, हथेली पर चांद कौन लेके आ रही? सुनीता, सुनीता जैन हथेली पे चांद लेकर आ रही हैं। हथेली पर चांद, हथेली पर चांद रख लिया इन्होंने, तो सुनीता जैन। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इला और अमिताभ, इला और अमिताभ प्रबंध कृति के रचनाकार कौन है? इला और अमिताभ, इला और अमिताभ 116 नंबर का क्वेश्चन है। इला और अमिताभ बताना है, सभी लोग फटाफट से बताएंगे तो और भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 116 का राइट आंसर इला और अमिताभ, और 116 में सभी का उत्तर आ रहा है कि सर इला, इला को अमिताभ देव, इला को अमिताभ देव, डॉक्टर देवराज, इला, इला और दोस्तों अमिताभ, ठीक है? तो ये डॉक्टर देवराज की है दोस्तों प्रबंध कृति है इला, इला और अमिताभ, है ना? इला को अमिताभ देव। इतिहास हंता, इतिहास हंता काव्य कृति के रचनाकार कौन है? 117। इतिहास हंता बताना है। तनु जी, रमा शर्मा जी, सभी लोग बताएंगे, चयन करना इतिहास हंता यानी कि 117 का उत्तर, और सभी लोग बता रहे हैं कि सर इतिहास हंता, इतिहास हंता, है ना? इतिहास हंता कैसा है? इतिहास का हंता बड़ा चतुर है, चतुर्वेदी, या इतिहास हंता जगदीश चतुर्वेदी की काव्य कृति है। इतिहास हंता किसकी रचना है? किसकी काव्य कृति है? जगदीश चतुर्वेदी। चतुर है, अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना नामक काव्य कृति, अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना, ये कृति के रचनाकार कौन है? 118 में अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना, ठौर ठिकाना, है ना? अपने खिलाफ, अपने खिलाफ, है ना? जो भी अपने खिलाफ हो उससे क्या करो? स्नेह करो, स्नेह करो। जो भी खिलाफ हो उससे स्नेह करो ताकि वो अपने पक्ष में आ जाए। तो अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना, उससे क्या करना? स्नेह करना। स्नेहमयी चौधरी इनकी रचना है दोस्तों। अपने खिलाफ हो उससे क्या करना? स्नेह, है ना? स्नेह करोगे तो वो अपने पक्ष में आ जाएगा, ठीक है? यही तो कला है, ठीक है? अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है तो क्या है? साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? रीता जी, 119 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बता रहे कि सर इसमें निषेधात्मकता का कारण है सपाट बयानी और बड़बोलापन, बड़बोलापन। ये साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण सपाट बयानी और बड़बोलापन, ठीक है? उसके बाद आता है मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? तो बताइए, मुक्तिबोध की एक रचना अंधेरे में, अंधेरे में क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। तो अंधेरे में इस कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? जिन भी साथियों को 3000 MCQ वाली बुक मंगवाना है
वो सभी साथी मंगवा सकते हैं दोस्तों। 3000 MCQ की बुक मात्र 599 में, है ना। TGT PGT वाले, MP टेट मास्टर कैडर वाले सभी साथी। मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? 120 नंबर का क्वेश्चन है। 120 में सभी का उत्तर है आशंका के दीप अंधेरे में, ठीक है। बी नाम, इस नाम से चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। प्रकाशन वर्ष बताइए जल्दी से, फटाक से बताएंगे। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? चौथे सप्तक का सभी को पता है कि सर चौथा सप्तक हुआ था प्रकाशन 1979 में। 1979 में चौथा सप्तक, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है 121 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 121 में ए 1979। आ कविता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती? आ कविता आंदोलन, आ कविता आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन है ये भी आपको बताना है दीपा जी। आ कविता, आ है ना कविता, तो यहां पर 122 नंबर का क्वेश्चन है। तो आ कविता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? श्रीकांत जी बताइए, प्रतिमा यादव जी, सभी लोग बताएंगे। ममता श्रीवास्तव, शेरनी जी, आ कविता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 122 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर वो मानी जाती है कब से? 1965 से। आ कविता आंदोलन की शुरुआत, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? एक कौन बताएगा? बताइए जल्दी से। आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक, है ना, मुक्ति प्रसंग एक किसकी रचना है? मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? सोहानी जी चयन करिए जल्दी से। आस्था जी, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी देरी नहीं करना दोस्तों। नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के विस्तृत गद्य पद्य साहित्य वाले जो दोस्तों ट्रिकी नोट्स हैं, जिसमें जगह जगह आपको ट्रिक भी मिलेगी, ऐसे नोट्स भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। मुक्ति प्रसंग 123 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बता रहे कि सर मुक्ति का प्रसंग राजकमल से पूछो। राजकमल, राजकमल अपन को याद रख लेना, है ना। देखो बहुत सारे साथियों ने लगा दिया गंगा प्रसाद विमल, वो आ कहानी के प्रवर्तक हैं। आ कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। ये आ कविता पूछा है हमने, आ कविता के प्रवर्तक कौन है? यहां पर मुक्ति प्रसंग राजकमल से पूछो, राजकमल चौधरी। इयोत्साहवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? इयोत्साहवादी, इयोत्साहवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? आ कविता के प्रवर्तक नहीं है क्या आप लोगों को पता? गंगा प्रसाद विमल बता रहे हो आप लोग, वो तो आ कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। इयोत्साहवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? इयोत्साहवादी, दीपक पवार जी बताइए आ कविता के प्रवर्तक कौन है? चयन करिए। 124 का उत्तर, और सभी लोगों का आंसर है कि सर इयोत्साहवादी के सलभ श्री राम है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये नंबर राइट आंसर। सपाट धरती की फसलें, इसके रचनाकार कौन है? सपाट धरती की फसलें और आ कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताना। आ कविता के प्रवर्तक और सपाट धरती फसलें, इसके रचनाकार कौन है? सपाट धरती फसलें, सपाट धरती की फसलें, इसके रचनाकार कौन है? चयन करिए जल्दी से। सपाट धरती, और 125 में सभी लोगों ने बिल्कुल शानदार आंसर लगाया कि सर इसका उत्तर है अश्व घोष। सपाट धरती, है ना, अश्व ने सपाट कर दी धरती। किसने? अश्व ने। अश्व ने क्या कर दी? सपाट कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जब तक सभी लोग बता रहे हैं आ कविता के, कुछ लोग बता रहे हैं जगदीश गुप्त, कुछ लोग बता रहे हैं जगदीश चतुर्वेदी, लेकिन आपका उत्तर है जगदीश चतुर्वेदी, है ना। आ कविता, आ कविता तो याद रख लेना। आ कविता, बोले तू आ कविता, बोले क्यों? बोले तू ही चतुर है, तू ही चतुर है, ठीक है। तो चतुर्वेदी, जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। तो यहां पर याद रख लेना। दीपक पवार जी यहां वहां की बातें मत किया करो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे आप। यहां पर कमेंट में उत्तर बताना है आपको। नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है? चयन करिए।
जल्दी से नए आंदोलन नंदुलाल वाजपेयी से नए छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है? किससे माना है? रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गिरजा कुमार माथुर, भगवती चरण वर्मा। 126 नंबर का क्वेश्चन है। 126 में 126 का उत्तर है नंदुलाल वाजपेयी छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है? तो मानी है रामेश्वर शुक्ल अंचल से। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। शानदार क्वेश्चन है। आ कविता के पुरोधा बताना है। लो आ गया क्वेश्चन। आ कविता के पुरोधा कौन है? आ कविता के पुरोधा बताइए। प्रवर्तक कौन है? ये आपको चयन करना है। 127 नंबर का क्वेश्चन है और 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ कविता के पुरोधा। राइट आंसर आपका सही चला जाएगा कि सर ये जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी आपका सही है। सी नंबर आपका सही है। आ कविता के पुरोधा माने जाते जगदीश चतुर्वेदी। सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, समर्थारति। समर्थारति के रचनाकार कौन है? समर्थारति बताइए। समर्थारति इसके रचनाकार बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना। इतना शानदार क्वेश्चन जल्दी से। समर्थारति के रचनाकार कौन है? सीतेश आलोक है, केशव कालीधर है। 9:45 पर नीचे लिंक दी है तिर्की गुरु पर। 9:45 पर एक क्लास आएगी 9:45 पर। ठीक है, उसको भी आपको पढ़ना है। समर्थारति के रचनाकार कौन है? ये शानदार क्वेश्चन पूछा है। लाइव क्लास चल रही है। निशा वर्मा जी, श्रीकांत जी, आरती जी। समर्थारति 128 में सभी का उत्तर है कि सर केशव कालीधर। कालीधर याद रख लेना, केशव कालीधर। समर्थारति, समर्थारति ये रचना केशव कालीधर की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मनु को बनाती मनई नामक कविता संग्रह किसकी है? मनु को बनाती मनई। मनु को बनाती मनई। मनु को बनाती मनई राजीव जी 129 में और 129 में मनु को बनाती मनई कौन? प्रोफेसर ज्ञानेंद्र का जो पति है, ज्ञानेंद्र का पति मनु को मनई बनाती है। ज्ञानेंद्र का पति मनु को मनई बनाई है ना, तो मनु को बनाती मनई ये कविता ज्ञानेंद्र पति अपन को याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेबों में डर। जेबों में डर कृति के रचनाकार कौन है? पूरी की पूरी आज नई रचनाएं आपको पढ़ने को मिली हैं। शानदार। ठीक है, नया कुछ पढ़ने को लिए मिला है, नया सीखने को मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। जेबों में डर कृति के रचनाकार कौन है? 130 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर जेबों में डर। किसके जेबों में डर? जो कुबेर होते ना, कुबेर, उनके जेबों में डर होता है कि कहीं कोई जेब ना काट ले। कुबेर है भैया, बहुत सारा पैसा रखा है, तो कुबेर दत्त जेबों में डर है। कुबेर के ही जेबों में डर होगा ना। अब जो खाली जेब है, उसके पास कुछ नहीं, उसको क्या डर? तो कुबेर के जेबों में डर। तो जेबों में डर कृति कुबेर दत्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? 131 सभी लोग बताएंगे। 131 नंबर का क्वेश्चन है। चीनी लोक कथा पर आधारित है दोस्तों। ऐसी कहा गया चीनी लोक कथा पर आधारित है ना। तो चीनी लोक कथा पर आधारित जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है चीनी लोक कथा पर आधारित? वो है कौन सी? असाध्य वीणा। यानी कि आपका जो बी नंबर है 131 में वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। असाध्य है वीणा। आदिहीन अनंत यात्रा। आदिहीन अनंत यात्रा की रचनाकार बताइए। आदिहीन अनंत यात्रा 132 में। सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट से। सभी लोग जल्दी से, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर कल्पना, रुद्र जी, रीता जी, ठीक है। आदिहीन अनंत यात्रा 132 का उत्तर राइट है विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल बी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ी हैं ये नई रचनाएं, इनको दोबारा भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अच्छा रहेगा। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी है ना, ये अपन को याद रख लेना है। ठीक है, चीनी और जापानी दोनों है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है आकांक्षा जी। और यहाँ पर आता है कि ये 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर, केबीएस है ना, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी वाले, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य तिर्की तरीके से पढ़ना है, हिंदी भाषा संजू कुमारी जी है ना, जिनको तिर्की तरीके से पढ़ना, आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये बुक है हिंदी साहित्य की 3000 एमसीक्यू वाली,
जो आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ठीक है, और दोस्तों ये 3000 MCQ की और ये आपके जो नोट्स हैं गद्य पद्य साहित्य, नीचे लिंक दी है जो 9:45 पर क्लास चलेगी तिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ये गद्य पद्य साहित्य वाली जिनको मंगवाना है तो ये दोस्तों मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरे की पूरी विषय सूची है दोस्तों 3000 MCQ की, जो मैंने आपको बताई थी। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, ये पूरे की पूरी ये विषय सूची है जिनको आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी 3000 लगभग MCQ, जिसमें कथन भी है, काव्य शास्त्र की भी क्वेश्चन है। प्रमोद जी, दारसू, विश्वास मलिक जी, है ना, रजन सिंह जी, बीनू जी, ठीक है, राजीव कुमुद जी, नीचे लिंक दी है। अभी नए चैनल पर चालू हो रही है क्लास, दीपक पवार जी, ममता जी, मिथिलेश जी, रोज 9:45 पर क्लास होती है ना, सभी लोग जरूर पढ़ें। और दीपक जी और रीना कुमारी, रमा शर्मा जी, शांति जी, ठीक है, अनीता जी, अर्जुन जी, शिल्पी जी, सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। संजू जी, तनु जी, राजीव जी, ठीक है, दारसू, कंजन, शिल्पा जी, आरती जी, सोहानी जी, ठीक है, धन्यवाद सभी को, बहुत बढ़िया, है ना। जय हिंद।